सी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट, यस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है ये। सो देखो एक्स लिमिटेड, कंपनी नेम इज व्हाट, एक्स लिमिटेड हैड रुपीज 10 lakhs, देखो डायरेक्ट अमाउंट दिया, अमाउंट हैड रुपीज 10 lakh, 9% डिबेंचर्स ड्यू टू बी रिडीम्ड फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम हो गई है, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। देखो मतलब इधर पूरा आउट ऑफ प्रॉफिट में से रिडम्पशन हो रहा है, डायरेक्ट बोल दिया ना आपको फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से पूरा रिडम्पशन होगा, याद रखना। और पूरा डिबेंचर कितना है अपना 10 लाख रुपीस का, ठीक है। 9% डिबेंचर्स है ड्यू टू बी रिडीम फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ओके। ऑन 1st October 2015 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, कभी रिडीम होगा बेटा ऑन 1st October 2015 को, और कितना प्रीमियम होगा, एट अ 5% प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम ऑफ 5% है, तो प्रीमियम अगर देगा रिडम्पशन के टाइम पे, तो कंपनी का क्या होता है बेटा, यू ऑल नो, कंपनी का होता है लॉस, और लॉस होगा तो लॉस को तो डेबिट ही करना पड़ता है ना बच्चा, है कि नहीं, राइट। चलो, द कंपनी हैड अ DRR, कंपनी के पास DRR का बैलेंस है 4,14,000, ठीक है। 4,14,000 हैड मतलब पहले से है बेटा। अब एक बात बताओ, डिबेंचर पूरा है 10 lakhs का, और DRR में बैलेंस है 4,14,000, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स बोला ना, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब पूरा 10 lakhs का आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा, फुल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स है इसलिए, अदरवाइज 25% लॉ के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से एटलीस्ट 25% तो क्रिएट करना ही है, बट इधर बोल दिया फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो 4,15,000, अभी 10 लाख में से 4,14,000 तो है ही, ठीक है। बचा बैलेंस वो आपको न्यू क्रिएशन करना पड़ेगा DRR का, दैट्स इट, ठीक है। तो जो भी बैलेंस आएगा, बराबर है। चलो आ जाओ, हाँ 5,86, ओके। चलो, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, क्या बड़ा, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRI, ठीक है। अब क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRI, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट होगा DRI का वो आपको इन्वेस्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। यू हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें क्या क्या देखा हमने, डायरेक्टली टोटल वैल्यू दिया है आपका डिबेंचर्स का जो रिडीम करना है 10 lakhs, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स है वो भी याद रखना, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, कभी रिडीम होगा ऑन 1st October 2015, प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, 5% प्रीमियम होगा, कंपनी के पास DRR का बैलेंस है 4,14,000 ऑलरेडी है, पहले से है, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है, मतलब 10 लाख माइनस 414, जो भी बैलेंस आएगा वो एक्स्ट्रा क्रिएट करना है, मतलब न्यू क्रिएट करना ही है, क्योंकि फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट है। और फिर क्या बोल रहा है आपने को, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, बट इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRI भी आपको क्या करना है, नॉर्मल से वाला DRR है तो DRI भी क्रिएट करना ही है आपको, और पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन बोला, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। आपको इशू का एंट्री पास करने को बोला नहीं है, तो इशू से कोई लेना देना ही नहीं अपने को, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंट्री पास करना है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, ठीक है। अभी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन यू ऑल नो, सबसे पहला एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन क्या होता है भाई, रिडम्पशन के टाइम पे आपको नॉर्मल सी बात है, रिडम्पशन के टाइम का एंट्री पास करना है, तो कॉमन सी बात है, इन्वेस्टमेंट का इनकैशमेंट होगा, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन होगा, और अदर थिंग्स जो भी है, करेक्ट है। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बोला है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, DRR थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 4,14,000 ही है, पूरा फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, तो जो डिफरेंस है वो क्रिएट करना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे रिडम्पशन के लिए। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस, ठीक है। फॉर सॉल्विंग द सम, फर्स्ट एट द टॉप एक्स लिमिटेड, नाउ जनरल एंट्रीज, फॉर्मेट अपना बना लिया, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। चलो, अब सबसे पहला सुनो क्या बोला मैंने, DRR का बैलेंस पहले से आपके पास ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है, 4,14,000 ये है, और फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स बोला है, इसका मतलब क्या, पूरा डिबेंचर्स का रिडेम्पशन का अमाउंट है आपका 10 lakhs। सो 10 lakhs आपको फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स करना, मतलब पूरा का पूरा DRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस DRR कितना चाहिए अभी,
10 lakh minus 4 lakh 15. So balance DRR to be created. That is 10 lakh minus 414. It will come 5 lakh 86. ठीक है, तो 5 lakh 86 का आपको DRR क्रिएट करना. इसका चाहिए तो मैं वर्किंग नोट दिखा देता हूँ प्रॉपरली. आ जाओ, तो आपको रेफरेंस में रहेगा ये. चलो, so we'll do the working note for this. और हम लोग है ना DRR, देखो ये जो DRR है 5 lakh 86 का, वो चाहिए तो आप ऑन रिडम्पशन भी क्रिएट कर सकते हो. ऑन रिडम्पशन मतलब 1 अक्टूबर, या फिर उसके पहले क्रिएट करना. तो आपके पास ईयर क्या दिया है ईयर, देखो ईयर क्या है आपका रिडम्पशन का ईयर, 1 अक्टूबर 2015 से आपको रिडम्पशन स्टार्ट करनी है. ठीक है ना, तो 31 मार्च 15 पे क्रिएट कर लो ना बैलेंस DRR, कोई इशू नहीं. या फिर आपको 1 अक्टूबर पे करना है तो 1 अक्टूबर पे करो, दैट्स योर चॉइस. बट रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन और बिफोर रिडम्पशन आपका क्रिएट होना चाहिए. तो चलो, तो ईयर आपका इधर ले लेते हैं हम लोग. सबसे पहले इधर दिखा देते हैं ईयर 2014-15, क्योंकि 31 मार्च 15 पे अपने को वो बैलेंस DRR क्रिएट करना है. ऑन रिडम्पशन के पहले क्रिएट कर रहे हैं हम लोग. तो 31 मार्च 15 मतलब 31 मार्च 15 मतलब क्या, ईयर कौन सा होगा 14-15 ना. सो योर ईयर विल बी 14-15. ठीक है, चलो. सो हम क्रिएट कर रहे हैं ऑन 31 मार्च 31, एंट्री नंबर 1. चलो, अब क्रिएट कर रहे हो DRR, तो एंट्री क्या होगी, कहां से क्रिएट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस. सो P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. टू डिबेंचर रिडम्पशन सर्व अकाउंट. ठीक है, याद रखना, P&L अकाउंट डेबिटेड टू DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ठीक है, चलो. अब ये आप 31 मार्च 15 पे क्रिएट कर सकते हो. आपको चाहिए तो रिडम्पशन के डेट पे करना है तो उधर ही क्रिएट कर लो, रिडम्पशन के डेट 1 अक्टूबर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कुछ है ही नहीं ना, आपको दिया ही नहीं है कि कभी क्रिएट करना है. तो आप पहले क्रिएट करो ऑन रिडम्पशन, दैट्स इट. आपके ऊपर डिपेंड है ऑन रिडम्पशन या बिफोर रिडम्पशन. बिफोर वाला बेटर फंडा है, तो हमने बिफोर में क्रिएट कर लिया, दैट्स इट. रिडम्पशन के पहले आपका क्रिएट होना चाहिए. चलो, P&L टू DRR. अब ये कितना क्रिएट करना है, आ जाओ. इसके लिए मैंने क्या बोला, वर्किंग नोट बना देता हूँ मैं. चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, हेडिंग दे देते हैं. व्हाट, क्या फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स. सो रिडम्पशन अगर फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, व्हाट डज इट मीन, DRR आपको पूरा 100% क्रिएट करना है. सो DRR to be created बराबर, DRR to be created to the face value of debentures. Face value of debentures. बेटा डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, पूरा टोटल जो रिडीम करना है आपको 10 लाख ही है ना. ये देखो इधर फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम, दैट इज 10 लाख रुपीस है, 10 लाख, समझे. तो आ जाओ. सो 10 लाख है वो पूरा क्रिएट करना है आपको, दैट इज 10 लाख. दैट इज रुपीज व्हाट बेटा, 10 लाख. ठीक है, बराबर. तो आ जाओ, इधर दिखा दीजिए कि DRR to be created रुपीज 10 lakhs, बराबर है. फिर उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन, DRR ब्रॉट डाउन बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग पहले से ही आपके पास, दैट इज 4,14,000. सो द डिफरेंस विल बी व्हाट, जो भी डिफरेंस आएगा वही आपको क्रिएट करना है, दैट इज व्हाट
5,86,000. So 5,86,000 आपको क्या करना है बेटा, DRR टू बी क्रिएटेड. अभी यहाँ आपको बैलेंस टू बी क्रिएटेड, बैलेंस DRR टू बी क्रिएटेड. ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए किया मैंने, डायरेक्ट भी हो सकता था बट रेफरेंस के लिए दिखा दिया मैंने, याद रखो. सो 5,86,000 का आपको DRR क्रिएट करना है. तो आ जाओ. सो PNL से क्रिएट करोगे, नॉर्मल सी बात है. PNL टू DRR दैट इज 5,86,000. इधर वर्किंग नोट नंबर 1 and DRR to be created, that is 5,86,000. 5,86,000. Got it? बेटा चलो, ये फर्स्ट एंट्री अपना हो गया, डन. ठीक है, DRR अपना क्रिएट हो गया. अब पूरा 10 lakhs का जो अमाउंट है DRR का वो सब क्रिएट हो गया. चलो इसका टेंशन दो. अब नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट भी करने को बोला है. इन्वेस्टमेंट कभी करना है पता है ना, रिडम्पशन के पहले. रिडम्पशन का डेट क्या है बेटा, देख लो इधर. रिडम्पशन का डेट आपका है 1 अक्टूबर. देखो इधर, देखो देखो क्या ये सम है. हाँ ये देखो 1 अक्टूबर 2015 इज द रिडम्पशन डेट. अब ये रिडम्पशन डेट के पहले आपका क्रिएट होना चाहिए. इसके पहले आपका क्या होना चाहिए बेटा, DRI क्रिएट होना चाहिए, मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है. बट डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का तो डेट मेंशन ही नहीं है. तो बेटा अगर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का डेट मेंशन नहीं है ना, तो आप क्या लेने का, 30 अप्रैल लेने का. क्या एज्यूम करने का, 30 अप्रैल. क्योंकि ऑन और बिफोर 30 अप्रैल आपको क्रिएट करना पड़ता है. तो 30 अप्रैल, कोई डेट नहीं मेंशन है तो 30 अप्रैल ले लो. ठीक है, तो 1 अक्टूबर है, उसके पहले 30 अप्रैल आपको क्रिएट करना है, उसके पहले 30 अप्रैल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है. तो चलो आ जाओ. तो आपका अब जो ईयर आएगा डियर, अब ये ईयर तो खत्म, 14-15 हो गया. अब जो नया ईयर आएगा दैट विल बी व्हाट, रिडम्पशन का ईयर आ जाएगा, ईयर 15-16. क्योंकि 30 अप्रैल 2015 किस में आएगा, ईयर 15-16 में ही आएगा ना बेटा. चलो तो 30 अप्रैल क्या बेटा, 30 अप्रैल दैट इज अप्रैल 30, एंट्री नंबर 2. चलो क्या करना है आपको, बराबर है. एंट्री नंबर 2 अप्रैल 30 आपको DRI इन्वेस्टमेंट करना है. सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. व्हाट, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट एसेट है, बराबर है. एसेट का डेबिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाएगा. सो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर है. टू व्हाट गोज आउट, यस टू पैसा जाएगा बेटा, टू बैंक, बैंक अकाउंट. और कितना, जितना फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम होने वाला है उसका 15%. तो कितना रिडीम होने वाला है, पूरा 10 लाख ही है ना बेटा. सो 10 लाख का 15%. सो आ जाओ, रुपीज 10 लाख का 15%. सो 10 लाख का 15% कितना हो गया बेटा, 1,50,000. That's it. ठीक है. So DRI to bank account, that is 1,50,000. Got it? चलो डन बेटा. सो PNL टू DRR और फिर आपका रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है वो भी आपने कर दिया. चलो अब उसके बाद आएगा ऑन रिडम्पशन का एंट्री. अब रिडम्पशन के डेट पे, अब रिडम्पशन के डेट पे आपको 4 स्टेप मैंने बताया, वो ध्यान देने का. चलो अभी ऑन रिडम्पशन, इधर से ऑन रिडम्पशन का डेट स्टार्ट हो जाएगा. ऑन रिडम्पशन का डेट क्या अपना, October 1. October
1 को रिडम्पशन हो रहा है, एंट्री नंबर 3। चलो अभी बेटा ऑन रिडम्पशन के डेट पे 4 स्टेप आपको पता है, याद है ना? पहला तो इनकैश करो इन्वेस्टमेंट को, सेकंड अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, थर्ड वन पेमेंट करो, और लास्ट में पूरा डिबेंचर रिडीम होने के बाद आपको क्या करना है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस किधर ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व। तो याद रखो जो थियरी पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी पे फोकस करने हैं, ठीक है? उसी के बेस पे सब जाएगा अपना प्रोविजंस, ठीक है? चलो सो अक्टूबर 1 में ऑन रिडम्पशन में सबसे पहला एंट्री, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको इनकैश कर लो पहला। तो अगर आप इसको इनकैश करोगे तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? सिंपल, पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा इसका, जो ऊपर एंट्री पास किया है उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो अमाउंट इज व्हाट? वही 1,50,000, 1,50,000, ठीक है? राइट, चलो अभी ये तो हो गया इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो नेक्स्ट एंट्री अक्टूबर 1 पे। अभी जो आपको एंट्री पास करना है वो क्या होगा? ये इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, अमाउंट कितना पे करना है ऑन रिडम्पशन के टाइम पे, अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। सो उसके लिए आपका डिबेंचर कितना है, जरा देख लो इधर, देखो बच्चों इधर डिबेंचर कितना परसेंट है? Your debenture is 9% debentures, you can see here, और वैल्यू है 10 lakhs। तो पहले तो 9% डिबेंचर्स आपको देना है पूरा 10 lakhs का। फेस वैल्यू का कुछ भी दिया नहीं है, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कुछ नहीं है, तो ठीक है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोई टेंशन नहीं, एज्यूम कर सकते हो वैसे 100 रुपीज, बट कोई बात नहीं दिया तो कोई बात नहीं। सो 9% डिबेंचर्स आपको देना है। So 9% debentures account will be debited, right? Account debited, that is 10 lakh rupees, right? अब आपको प्रीमियम भी देना है ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर्स, तो प्रीमियम, सो प्रीमियम भी डेबिट कर देना, प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। चलो ये कितना हो जाएगा बेटा अपना? प्रीमियम कितना बोल रहा है? 5% ना, तो 10 लाख का 5% निकालना, सो 10 lakhs का 5% हो गया बेटा 50,000, ठीक है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू, अरे बाबा देना किसको है अपने को? इसको देना है, लाइबिलिटी कौन है? डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर को देना है, तो डिबेंचर होल्डर वो लाइबिलिटी हो गया, तो टू डिबेंचर होल्डर्स दिखाने का इधर, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, बराबर है? टू व्हाट बेटा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना हो गया? 10,50,000, बराबर है? 10,50,000, राइट? चलो आपका ऑन रिडम्पशन पे इनकैशमेंट हो गया, अमाउंट पेबल आ गया, अमाउंट पेबल के बाद आप कितना अमाउंट पेबल है ऑन रिडम्पशन पे? 10,50,000 है ना बेटा? अब ये 10,50,000 को पेमेंट कर दो यार, पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री होगा? डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर और टू बैंक गोज आउट। अक्टूबर 1 पे पेमेंट की एंट्री दिखा दो, सेम डेट,
So payment entry is what? Simple. That is debenture holder is the receiver. So debenture holder's account will be debited. Debenture holders account will be debited to what goes out? To bank goes out. Payment कर रहे हो तो to bank, right? To bank. How much? 10,50,000. That's it. So डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट भी हो गया. अब देखो पूरा डिवेंचर रिडीम हो गया, पूरा 10 लाख का फेस वैल्यू, तो अब सारे डिवेंचर्स आपके रिडीम हो गए. ऑल डिवेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड. नाउ व्हाट टू डू? बताया मैंने कि जब सब डिवेंचर रिडीम हो जाएगा तो एक स्पेशल एंट्री आपको पास करनी है. कौन सी? मतलब स्पेशल, मतलब अपने लिए स्पेशल ही है कि जितना डीआरआर आपने क्रिएट किया था, डीआरआर कितना क्रिएट किया? पूरा ही तो क्रिएट किया, पूरा 10 लाख, क्योंकि फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स था. तो वो जो डीआरआर क्रिएट किया है ना बेटा, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का है. किधर ट्रांसफर करने का? दैट डीआरआर टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट. याद रखो. तो आ जाओ, तो नॉर्मल फॉर्मेट इधर ही दिखा देता हूं मैं, वही सेम फॉर्मेट है. चलो, सो अक्टूबर 1 एंट्री नंबर 6 आ जाएगी. अक्टूबर 1 एंट्री नंबर 6. ठीक है. सो अभी एंट्री नंबर 6 में क्या हो जाएगा बेटा? डीआरआर टू जनरल रिजर्व. ठीक है, पूरा आपने ट्रांसफर कर दिया, फुल पूरा डिबेंचर रिडीम हो गया. आफ्टर फुल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डीआरआर टू जनरल रिजर्व की एंट्री पास करनी है. मतलब जो डीआरआर का बैलेंस है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू व्हाट? जनरल रिजर्व अकाउंट. सो कम ऑन. सो डीआरआर डिबेंचर redemption reserve account debit to जनरल रिजर्व अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, कितना अमाउंट टोटल? 10 lakhs. That's it. ये आफ्टर फुल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पूरा अमाउंट आपका ट्रांसफर हो गया. डीआरआर टू जनरल रिजर्व 10 lakhs. That's it. पूरा रिडम्पशन हो गया, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, फिनिश हो गया. ये सम अपना इधर फिनिश हो गया. क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब करना है बेटा. फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट्स बोला तो पूरा डीआरआर क्रिएट होना चाहिए, पूरा 10 lakhs का, क्योंकि आपने क्रिएट किया, जिसमें 4,14,000 तो पहले से बैलेंस ब्रॉट डाउन था. बचा कितना? 5,86,000. तो 5,86,000 का आपने डीआरआर क्या किया बेटा? क्रिएट किया. अब वो या तो रिडम्पशन के पहले कर लो, या नहीं किया है बाई चांस, तो ऑन रिडम्पशन तक आपका हो जाना चाहिए. दैट्स इट. बराबर मालूम पड़ा? नॉर्मली पहले कर लिया तो बेटर ऑप्शन है. ठीक है, सो उसके बाद अपना जो भी एंट्री है वो हमने सब पास किया. ओके, तो ये होता है अपना सम इधर